and we'll see what all is happening and where all Nifty and other indices are going. Yes, Manoranjan, before we start, you have a question? You have raised hand, that's why. Okay. So let us have a look at the Nifty. We'll start from Nifty. So what happened in Nifty is that Nifty made a peak of 18604, and then it was a phenomenal run so far. It was almost a wild run, you can say, from 17,500 to 18,600. That is more than 1,000 points. And then there was little flutter over here. And then, yes, this was correction or profit booking. There are many factors. Oil and gas prices which were rising. फिर इन्फ्लेशन जो के काफी बढ़ रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेने पड़ रहे हैं. ग्लोबली इन्फ्लेशन इज बिकमिंग अ फियर, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है. और हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग मैं कहता हूं हमेशा के कि इट इज अ गुड थिंग. मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होते ही रहना चाहिए, होना ही चाहिए. ये उस तरह से जैसे हम सांस लेते हैं, तो सांस ली सांस छोड़ी, तो सांस छोड़ना भी जरूरी है to continue a long bull run in the market. पॉइंट्स सिर्फ 500 या 600 ही गिरे, मैं जानता हूं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो थे वो काफी गिरे. हम उस पे आएंगे अभी. पहले हम निफ्टी की एक स्थिति देख लेते हैं. तो निफ्टी, एज यू ऑल कैन सी, मेड अ पीक एट 18,600 लेवल्स, और फिर वो इधर एक बेस बनाने में कामयाब हुआ है. इट इज सक्सेसफुली मेड अ बेस नियर 18,042. It touched briefly 17,956, बट करीब करीब ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे ये जो 3 कैंडल हमको दिख रहे हैं, वहां पे उसने बेस बनाने की कोशिश की है. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी फिर से ऊपर जाना चाहिए 8,300 की तरफ. इसमें बहुत क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस है वो 18,385, यानी कि 18,385 is a critical resistance on its way. One critical resistance was 18,303. It touched there today, and then it could not sustain the levels, and it came down to 18,268. So ये दो जो आगे रेजिस्टेंस है, अगर ये दो नेक्स्ट 1-2 दिन में निफ्टी पार कर जाती है 18,313 और 18,385, तो हम कह सकते हैं कि 18,600 या फिर उससे भी ऊपर 18,800 या 19,000 की तरफ निफ्टी जा सकती है. बट क्रॉसिंग दीज टू क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस इज द की फॉर निफ्टी टू गो अहेड. ऑन द लोअर साइड हमें यह देखना है कि निफ्टी 18,040 या 18,043 का लेवल न तोड़े, और अगर 18,043 का लेवल निफ्टी तोड़ती है, इफ इट गोज डाउन, then we should hope that Nifty does not go below 17,956. You guys can mute right now. आपके बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रहा है, तो इट विल बी बेटर. जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे उस टाइम पे आप अनम्यूट कर सकते हैं. हमें ये देखना है कि 17,956 अभी टूटना नहीं चाहिए निफ्टी का. सो दैट विल बी ग्रेट इफ इट इज एबल टू सस्टेन अबव दैट. अगर 17,956 टूटता है फॉर सम रीजन, मार्केट डाउन होती है, तो फिर एक 17,859 या 17,573 और उसके नीचे 17,500 के लेवल तक निफ्टी जा सकती है. अगर ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है 17,500 के नीचे अगर निफ्टी जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से बुल मार्केट का एंड होगा और बेयर मार्केट का वहां से शुरुआत
हो सकती है, जो कि लग नहीं रहा है क्योंकि निफ्टी ने, जैसे मैंने कहा, इट हैज मेड अ बेस ओवर हियर and it has started traveling upwards. We just hope that it is able to cross this important resistances of 18313 and 18385. तो अगर ये दो important resistance cross कर जाती है निफ्टी, then definitely we will see that Nifty can go towards 18600, 18800, or even up to 19200, 19400 levels in a very short or in a medium range of time. Guys, can you mute yourselves? जब question answer session होगा तब आप unmute कर सकते हैं, please. Okay, तो ये रहा निफ्टी की बात. नाउ कमिंग ऑन टू, देखिए ज्यादातर जो हम शेयर्स लेते हैं वो ग्रोथ शेयर्स होते हैं. आप और मैं जो शेयर्स खरीदते हैं वो ज्यादातर ग्रोथ शेयर्स होते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं. तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी में आने वाले ग्रोथ स्टॉक होते हैं उनका आप ये समझिए कि बीटा हाई होता है. बीटा हाई होने का मतलब होता है कि उनका फ्लक्चुएशन भी नॉर्मल A++ कैटेगरी के स्टॉक से बहुत ज्यादा होता है. इट इज the stocks that we buy mostly are high beta stocks, because high beta stocks also tend to be the growth stocks, and we buy these growth stocks, and that's why the fluctuation when the market falls in these stocks is quite high compared to the some of the Nifty category stocks or some of AA+ premium category stocks. But whatever bull run this last 6 months or 1 year has seen, the stocks that in last week almost everyone faced a washout, including the some of the large cap stocks. Now going to the mid cap and small cap index. Let us start with small cap index. So see what happened in the small cap index was, if you can see the chart over here, so it was going rock solid, little bit of correction. During September, again, it tested this 10,597 level, and then again rock solid move, peak, higher lows, higher peaks, absolutely fantastic rally. But then again it has come back and tested 10,597 levels. Last time it had found a support at 10,399. You can see over here on 21st September. Before that, it had found support at 9,500. Here, 9,557 levels. So every time it is not coming back to the same support. It is taking a different support. It is taking a higher support, which means that the rally still has lot of steam left in it. ओके, दिस द इंडिकेशन. अगर आप समझिए कि ये जहां पे इसने सपोर्ट लिया था फिर से दोबारा अगर उसी सपोर्ट पे आता, फिर चाहे वहां से रैली हो जाती और तीसरी बार फिर से अगर स्टॉक इंडेक्स उसी सपोर्ट पे आके टेस्ट करके रैली आता, तो जब बार बार एक ही सपोर्ट टेस्ट होता है, when the same support is tested again and again, the support becomes weak, which is not the case here. That's why last evening, those of you who are in the special group, we had a discussion about small cap and mid cap index, and we had a discussion that how it can make a turnaround tomorrow, and that is exactly what happened. राइट कल हमने रात को सब चार्ट भेजे थे, शिनोय साहब थे, बिमल भाई थे, उन्होंने कुछ एप्रीहेंशंस दिखाए थे, कह रहे ये क्या हो रहा है करके, फिर मैंने चार्ट्स दिए थे, एंड वी हैड सेड कि नो, इट सीम्स दैट द बॉटम इज बीइंग फॉर्म्ड एंड वी कैन सी अ राइज टुमारो. इट डज नॉट मीन कि ये राइज हो गया, कल वापस एक गलत कैंडल बन सकती है, क्योंकि आप देखिए स्मॉल कैप में क्या हो रहा है इधर कि एक बहुत ही लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट यहां पे हुआ था. ओके, अगर हम इसको वीकली चार्ट्स पे लेके जाते हैं तो ये जो ब्रेकआउट हमने देखा वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था. ये आप व्हाइट लाइन देख रहे हैं इधर चार्ट पे, एक व्हाइट लाइन हल्की सी दिख रही है, इसको हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं व्हाइट लाइन को ताकि आप लोगों को अच्छी तरह दिखे. अब ये देखो, ये व्हाइट लाइन
कहां से आ रही है? This white line is coming from the year 2007. So every time after a rally, when the peak meets this point, excuse me, then invariably, the index, small cap index comes down. What happened over here is that it. Sir, please mute yourself. What happened this time is that, you know, in 2021, what happened is that ये long time, very long time, जो 2007 से एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ये व्हाइट लाइन का, उसको तोड़ दिया है. लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर 2007 से कोई रेजिस्टेंस है और उसको तोड़ा गया है, तो यू नो वो रेजिस्टेंस भी इतनी आसानी से तो आपको नहीं छोड़ेगा. तो वो रेजिस्टेंस ने आपको सपोर्ट चेक करने के लिए वापस नीचे बुला लिया. अभी सपोर्ट चेक करने के लिए वापस नीचे बुलाया, तो क्या हुआ कि वो सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाया है. इट इज नॉट एबल टू सस्टेन द सपोर्ट एंड इट ब्रोक द सपोर्ट अगेन. जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पे उसने वो सपोर्ट, इट कुड नॉट सस्टेन द सपोर्ट एंड इट ब्रोक द सपोर्ट. बट एनीवे, वी होप दैट नाउ इट हैज फाउंड अ न्यू सपोर्ट नियर 10,597 level, and we hope that it can bounce back from here and go above this line, white line. This white line आज भी देखो, आज भी क्या हुआ कि बहुत अच्छा यहाँ पे कमबैक किया निफ्टी ने, बट स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो ये व्हाइट लाइन के नीचे ही एंड हुआ है. यू सी दिस, मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूं चार्ट को, ये देखिए. यू सी this white line has not been breached so far. So once tomorrow or hopefully later this week, this white line is breached and this white line is broken and a candle goes above this, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, now it is a comeback और फिर से यहाँ से small cap की रैली स्टार्ट हो सकती है. But unless the price is below this white line, ये बहुत सालों का रेजिस्टेंस है. 2007 से एक रेजिस्टेंस चला आ रहा है, वो रेजिस्टेंस है. तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना पावरफुल रेजिस्टेंस होगा. बट ऑन द अदर साइड, एक कहने की बात यह है कि अगर ये व्हाइट लाइन के ऊपर कैंडल्स बन जाती हैं और ये जो अभी हमने रिसेंट डेज में एक पीक देखा 11,898 का या 11,887 का यहाँ पे इन स्मॉल कैप इंडेक्स, if it is mute please. So if it is able to go above this line and make a candle here and sustain above that line, then you know the kind of teji or the kind of bull run that we are going to see will be really phenomenal, and we can see the levels of 14,800 very soon. So मतलब यहाँ से 25-30% और आगे स्मॉल कैप इंडेक्स जा सकता है. बट फॉर दैट इट हैज टू क्रॉस this 11,000 white line around 11,000 levels, 11,050, 80 something levels, and after that it has to cross this 11,800 levels. अगर ये दो लेवल क्रॉस हो जाते हैं, जो कि अभी नहीं होंगे, नेक्स्ट 1-2 महीने में नहीं होंगे, तो अगले 2-3 महीने में हो जाएंगे या 6 महीने में हो जाएंगे, तो उसके बाद जो बुल रन आएगा मार्केट में, हो सकता है एक बार और थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा और नीचे जाए हम लोग और ये ग्रीन लाइन को टच करें कहीं पे अगले इसमें. देखिए ये एक और ऐसे रन कर सकता है, फिर वापस करेक्शन देने आएगा, तब तक ये ग्रीन लाइन भी यहाँ तक आ गई होगी. तो जब यहाँ इसको सपोर्ट ग्रीन लाइन का मिल जाएगा एक बार और फिर जो ये तेजी से आगे बढ़ेगा, तो एक बहुत ही फिनोमिनल बुल रन आ सकता है स्मॉल कैप में इन द नेक्स्ट 6 months और 1 year. वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू द टाइम फ्रेम नहीं बता सकते, लेकिन द फ्यूचर ऑन अ लॉन्ग रन, यही स्मॉल कैप के स्टॉक्स जो हैं
वो आपको कई उसमें से कई सारे स्टॉक डबल ट्रिपल या 4 गुना हो सकते हैं. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स. नाउ लेट अस गो टू let us go to mid cap index. So situation of mid cap index on daily chart is little better than स्मॉल कैप इंडेक्स. स्मॉल कैप इंडेक्स में तो आपने देखा कि ग्रीन लाइन के भी नीचे चला गया था. ओके, इधर आप देखिए, इधर गौर से, तो द प्राइस हैड गॉन वंस बिलो दिस ग्रीन लाइन विच इज वेरी बैड, जो नहीं जाना चाहिए था. आज उसके ऊपर चला गया फिर से, but this was bad indication. But in mid cap situation is not so bad. It took support of 30,496. It just briefly touched the green line, और आज उसने ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसके ऊपर एक कैंडल दे दी. तो मिड कैप लुक्स ओके. मिड कैप में आप एक ये भी देखिए कि RSI होता है. RSI में भी जब मिड कैप हमेशा एक लेवल यहाँ पे आता है, ये देखिए नीचे का ये पर्पल लाइन दिख रही है ना, उसको RSI की लाइन बोलते हैं. तो जब भी ये मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ थोड़ा, तो ये RSI जब 40 के करीब आता है ना, तो यूजुअली यू सी के यहाँ से निफ्टी बाउंस होता है. ये सब लेवल्स आप देख रहे हैं. इसको मैं छोटा करता हूँ तो आपको उस निफ्टी के साथ कोइंसाइड, यू कैन कोइंसाइड इट विद निफ्टी. यू सी ओवर हियर दैट व्हेनेवर RSI comes to a particular level which it had come yesterday, then there is always a bounce in Nifty. So that's why I was able to tell in the special group that yes, it looks like it is going to bounce from here today. Whether the bounce is sustaining or not, we will know tomorrow. But this is what it looks like for mid cap and small cap index. Mid cap index is slightly better placed than small cap index. बट सर्टनली आप देखिए कि 3000 पॉइंट का इधर करेक्शन हुआ है, तो अगर ये 3000 पॉइंट्स ही हम लोग गेन कर लेते हैं वापस, तो भी इट विल बी 10%. तो व्हेन इंडेक्स विल गेन 10%, then you know the chances that the stocks which are premium stocks in that index या momentum stocks in that index can grow a little more. Sir, please you all need to mute yourself, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पे आता है. मैं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन में, बट प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन वी हैव एन ओपन माइक सेशन. जब क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होगा तो उस टाइम पे आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, सो दिस अबाउट मिड कैप इंडेक्स. आपने देखा किस तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी प्लेस्ड है. हम आईटी इंडेक्स देख लेते हैं एक ब्रीफ. तो आईटी इंडेक्स ने बहुत अच्छा 50 EMA का सपोर्ट लिया है. यहाँ से ये जो लाल लाइन है वो सब रेजिस्टेंसेस है. 35,543 के ऊपर इसको क्लोज होना है, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा बुल रन वापिस आ सकता है. अब ये जितने भी रेड लाइंस है वो उसको रेजिस्टेंस लगेंगे. ऑन अ लॉन्ग टर्म आईटी इंडेक्स अगर ये सब लाल लाइंस पार कर जाता है, ये रेजिस्टेंस पार कर जाता है, तो 42,000 की तरफ जा सकता है, मतलब 7,000 पॉइंट और. बट ये अभी नहीं हो रहा है. मुझको ऐसा लग रहा है कि आईटी इंडेक्स अभी थोड़ा बहुत इस जोन में कंसोलिडेट होगा. वो कंसोलिडेट होने के बाद वो वापस बुल रन दे सकता है, क्योंकि आईटी हैड अ वेरी फिनोमिनल बुल रन एंड इट कैन लिटिल बिट कंसोलिडेट इन दिस जोन. थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है आईटी यहां से, क्योंकि ये एक यहां से अगर ये व्हाइट लाइन को नेक्स्ट बुल रन में तोड़ देता है तो आईटी का थोड़े अच्छे दिन वापस आ सकते हैं. अगर ये व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं कर पाता है, देन आईटी विल रिमेन नेगेटिव टू रेंज बाउंड फॉर अ लिटिल टाइम. बट इतना कुछ घबराने की बात नहीं है. लॉन्ग रन में तो आईटी 42,000 जाना ही है विद अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 year और 6 months मोर. फार्मा इंडेक्स देख लेते हैं हम. फार्मा इंडेक्स में काफी करेक्शन हुआ है और उसने सॉर्ट ऑफ चैनल भी तोड़ दी है, एंड वी होप दैट इट हैज टेकन सपोर्ट ऑफ 200 EMA एंड इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम हियर. बट 14,700
is a range which it needs to cross to gain the momentum. You can see it has become range bound since May, और मई महीने से एक ही ये जो 14714 का रेजिस्टेंस है वो फार्मा इंडेक्स क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो वी होप कि इसको जल्दी क्रॉस कर दे, बट अभी भी थोड़ा समय फार्मा इंडेक्स रेंज बाउंड रह सकता है. Coming to IT, pharma, auto sector has given a very good candle. Sir, one small question. Yeah, tell me. For apart from the EMA, the red line, how you have drawn that, like the red line and blue line? Sid, you know, Sid, I will come to that part. See, Happy Candles has also an educational wing. Very recently, we completed our first technical batch, Techno Funda batch, where we were able to teach all these lines, all these, where it takes supports, why it takes support, how, what happens when it touches this green line, red line. The second batch of our educational wing will be starting in mid-November. I'll be announcing about it very soon. तो उसके बारे में मैं अभी शॉर्टली आपको बताऊंगा और आप एनरोल कर सकते हैं, जहां पे ये सब सिखाया जाता है. ये सब आपको पता नहीं होगा, ये सब इस तरह के चार्ट आप बना सकते हैं. आपने अभी शायद आप ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है? ग्रुप 2. So you must have seen I had posted some snapshots of the students who completed the workshop and how do they feel after doing the workshop, after finishing the workshop. तो ये टेक्निकल्स थोड़ा हमको समझना पड़ेगा. काफी अलग अलग टाइप्स की लाइंस हैं, ये ट्रायंगल्स हैं, there are supports, there are resistances. But this line you draw is manually, right? It's not like an indicator. No, everything. See, actually what the chart gives is like this. ये होता है, ऐसा भी नहीं होता है. मैं और भी आपको देता हूं. जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं ना, तो आपको इस तरह का चार्ट मिलता है. बाकी सब जो भी हम करते हैं वो सब मैन्युअली होता है, विद द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स होता है, और विद द हेल्प ऑफ सम थिंग्स व्हिच वी डू मैन्युअली ही होता है. ओके. एक्चुअल चार्ट तो इस तरह से होता है. Yes. जो मैंने because EMA has indicator, but those red lines you have drawn manually. Yes, there are supports, there are resistances, there are triangles, there are Fibonacci levels, Fibonacci bands, Fibonacci channels. So there are a lot of things. I will shortly brief you about our second technical batch. If you are interested, you can definitely enroll. Thank you, sir. Thank you. Okay. So now going to mid cap, small cap IT auto index. Auto index has, let us do a live, because I deleted all this. We'll do a live. Live drawing. What I'm doing, you can see. ये auto index है. Auto index को मैं एक parallel channel में ले जाऊंगा. Okay. I try to draw a parallel channel, or to know in which channel auto index is traveling. So I come to know that auto index is traveling in this channel. Okay. Right now it is at, this was the resistance. चलो आप बोल रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं. ये जो टॉप था ये एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर ये भी एक रेजिस्टेंस होगा आगे जाके, और जहां से इसने बाउंस किया वो एक सपोर्ट बन जाएगा मेरे लिए, तो उसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं. ओके. सो दिस इज द सपोर्ट, दीज आर द रेजिस्टेंसेस, these are the EMAs, and this is the auto index. So we hope that if it crosses this 11646 level and 12018 level, the limit, the range that it can go is phenomenal. और 1000-2000 पॉइंट का रेंज है इसके पास. If it decides to go above, or if the momentum takes it above 11646 and 12018 levels. Indicators are not bad. And we hope that the bounce will happen from here. This is a good support. Below it there is also the 50 EMA support.
which is at 10792. So this is the story of auto sector. Now FMCG has given a lot of bad results or below par results right now, and it gave a huge correction from the level of 42,000, and we just hope that it has formed a bottom near this range. Okay, so these all will be the instances for FMCG. Certainly not looking a pretty picture. You know, the biggest resistance of them all will be this 50 EMA, which will not allow FMCG to cross. However, today Britannia and Nestle gave some good results or good rally. They rallied a lot. HUL seems to be laggard. ITC gave some good momentum few days back, but right now it is staying in the range. So this is the FMCG index. PGHL, I think, Nestle and few others gave good support today, and that's why the index has taken support over here in last 2 days, and it has given this green candle. Now this mid channel resistance, positive thing is that it has given a close above this mid channel resistance. So now the next big resistance for index will be at 39,165. Crossing it, then there will be the 39,558 level, 50 EMA resistance. So not looking very pretty for FMCG. Metals, which has been the favorite baby of this year. Let us have a look at metals. So metals also, if you see, like वो जो small cap में आपने देखा था ना, वैसे ही एक multiple year breakout it gave, a multiple year breakout from where? From 2014. This was the resistance, this white line, and it has given a breakout above this level. Okay. So now obviously when it will give a breakout, it will come back to test the support. It tested the support 2 times, and we hope that, you know, now it stays above this red line and this white line. So because it is a rally after multiple years, it can go and grow phenomenally to a different level if it sustains this red and white lines. That is the story of metal on weekly. If you look at it on daily, you can see that it has beautifully taken support at 50 EMA, and we hope that it can climb from here and it can grow above 6312. If it grows above 6312, the next levels will be 6500, 7000 and above. Because this break is a brilliant break, multi-year break. So the story is not going to, you know, stop in 1,000 or 2,000 points. At least it will go to 3,000-4,000 points. But for that, the momentum has to sustain. But hard thing about this is that inflation numbers are very bad. Just a minute, I'll need a glass of water. So the inflation numbers and all, the import duties and everything related to that will, you know, is trying to drag these indices which are flying high back, even IT, even metal, even auto. A lot of indices are being dragged, chemicals खास करके. तो ये जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी थी. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से क्या होता है कि जो लोकल हमारे लोकल हमारे केमिकल के एक्सपोर्टर्स थे और केमिकल बनाने वाले थे, जैसे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से लेके, यू नो, दीपक नाइट्राइट से लेके BASF, they had a phenomenal rally. 1800 के लेवल से 3600, 4000 का लेवल. नवीन फ्लोरीन,
तो अभी जब ये डंपिंग ड्यूटी हटाई जाएगी या हटाई जा रही है या हटाई गई है, तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव आएगा. They'll have a issue with the profit margins, and you can see the rally might sustain. But you will see that the numbers are not as good as the last 3-4 quarters that they had. The phenomenal run which they had might just take a halt a little bit. So this is the story of indices. कोई इंडाइस important इंडाइस छूट गया हमसे? नहीं, आई थिंक वी कवर्ड. हाँ, बैंक निफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स छूट गया था. तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है. रिजल्ट्स भी सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं. एनपीए सबका कम होता जा रहा है. जिसका आज कोटक बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका एनपीए जो है वो बहुत कम होता जा रहा है. प्रोविजन सबके कम होते जा रहे हैं, तो विच इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. और आप ये देखें, ये मल्टीपल ईयर 2018 से जो ये 2018 भी नहीं, इसको हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं ये लाइन को. तो 2015-16 से ये जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था ये लाइन का, इसको मुझे वीकली पे लेके जाना होगा. ओके, तो ये एक 2014-15 से जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो तोड़ने की कोशिश कर रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी. तो एक बहुत ही फिनोमिनल रन आगे भी हम देख सकते हैं. अभी जो है इट लुक्स लाइक इट इज डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स 40,000. ये क्योंकि मैंने चेंज किया ना उधर से, तो ये इधर भी थोड़ा चेंज हो गया. ओके, तो एक और 3-4 हजार पॉइंट यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी जा सकती है. एक बहुत ही मल्टीपल ईयर का उसने ब्रेकआउट दिया है, और मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट देने के बाद उसने फेबोनाची लेवल के भी ऊपर ब्रेकआउट दिया है. सो यस, डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, वो वापस टेस्ट करने आएगा ये सपोर्ट. बट you know, on a long run again, it looks like some very good things are about to happen in बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो अकेले दम पे पूरे निफ्टी को ऊपर नीचे कर सकता है. So this is about the indices, and now we can have an open mic session where I can try to answer the questions that you have regarding some particular stocks. Sir, first of all, any question regarding the current topics or indices? Sir, one small question. You're using Yes. EMA for this one. So when you use DMA versus EMA? EMA versus simple moving average? Yes. See, it's a complicated topic. I usually try to use EMA for a long duration of chart, for a yearly chart. SMA, I only use to book profits. There is certain level that if it reaches the top and then breaks 20 SMA or 20 DMA, then you know there is a chance that you can book profit. But usually the for support and resistance and judging the bull market and bear market, it is always EMA for me. Some people do it with the DMA, but for me that is not very important. Exponential moving averages are the things that I focus on for, will not say predicting, but analyzing the bull and bear market. Yes, sir. Sir, and two stocks, IRCTC and IEX, if we could analyze that. Okay. Thank you, sir. Okay. This was going to be the question of the day, I think. IRCTC, guys, look at the kind of phenomenal run that it had. I mean, in last 2 years. See, last 2 years back, the stock was available at 730 rupees. You see, October 2014, when the IPO came, 600 rupees.
So in 2 years, if the stock goes from 600 to 6,000, first time, there was a dip over here. In the first bull run, it went up to 2,000 and then it dipped to 900 levels. So after that, it stayed level for the whole 2021. And April onwards, it had a phenomenal run. So if a stock goes 10 times in 2 years, don't you think it should take a breather? Or it needs a breather? Or it needs a reality check? The 50 EMA of the stock is at 2,550. So actually, if the stock actually should come here, test the 50 EMA and then go back. So instead of that, it might go back from some level over here, 3,800 or maybe 3,400. So still it is a fantastic stock. What is wrong with the stock? And then it will again start its journey. मैराथन दौड़ने वाला आदमी भी 40 किलोमीटर के बाद तो रुकेगा, तो उसको पसीना निकलेगा, थकेगा और थोड़ा आराम करेगा ना. There is a story that there was pump and dump and all that. It is a zero income company. True, but then the company is there, potential is there, it ran phenomenally. Let it come, let it test the support, where let it do a reality check, and then when it starts the journey, you can make a fresh entry, or you can average, or you can compound. Most of the people in Happy Candles have been buying this from the levels of 1,400 or 1,200 or even below, from where we started recommending this stock. So I would still call it only a correction, even if it stock comes to the 2,500 level. 2,500 तक भी आता है ना एक बार, और उधर तो भी मैं उसको कुछ स्टॉक में गड़बड़ नहीं कहूंगा, मैं उसको करेक्शन ही कहूंगा, क्योंकि 600 से 6,000 हुआ है, 6,400 गया है, तो उसको 20, 25, 30, 40, 50% तक भी करेक्ट होने का हक है मेरे ख्याल से. आई नो इट इज पेन्स टेकिंग. कोई लोगों ने 6,000 पे बेचा नहीं है, कोई लोगों ने 6,000 पे उसको खरीदा है, और मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ था जिस दिन 6,000 था. ये देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम. तो हो सकता है देयर इज लॉट ऑफ पेन फॉर पीपल जिन्होंने, क्योंकि दूसरे लोग ले रहे हैं तो चलो मैं IRCTC ले लूं करके रैली में ज्वाइन हुए हैं. बट लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ IRCTC फॉर मी रिमेन्स पॉजिटिव. अगर आपने 6,000 पे भी लिया है तो भी कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है. जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के PM कहते हैं, व्हेन इट स्टार्ट्स बाउंसिंग फ्रॉम हियर, तो उस टाइम पे यू कैन एवरेज और यू कैन ऐड और यू कैन कंपाउंड. लॉन्ग टर्म स्टोरी फॉर IRCTC फॉर मी स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव. इसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो ऑलरेडी जो बॉटम फॉर्मिंग प्रोसेस है, इधर भी उसने एक बॉटम फॉर्म करने की कोशिश की थी 4,400 लेवल पे, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. अगेन इट इज ट्राइंग टू फॉर्म अ बॉटम ओवर हियर, एंड हियर फॉर्चुनेटली इट हैज सपोर्ट ऑफ, यू कैन सी 50 EMA. So hopefully it takes the support of 50 EMA over here, and then it can again start the bull run. But till it does not come below a level of 2,500 or something, I will not believe that it is an unhealthy correction and there was some play. I will still say it is a healthy correction. Sir, okay. And IEX, yes sir, thank you. Yeah. IEX, fantastic stock. Again, same story, phenomenal run from the levels of 300 a couple of months back. It has gone to 950. तो उसका हक बनता है कि नहीं है कि भाई 400, 500 तक आके एक बार लेवल टेस्ट करे. I think ideally it has moved up from 695 level, but it would have been better for the long-term holders if it would have come to 620, 600 levels. ये ब्लू लाइन देखिए, ये उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. अगर यहाँ तक एक बार आके सपोर्ट टेस्ट करके फिर ऊपर गया होता तो मैं ज्यादा खुश होता. मेरा काफी कैपिटल इसमें लगा हुआ है, तो जहां से भी घूम के ऊपर जाने लगता है तो आई एम हैप्पी विद दैट. बट नथिंग रॉन्ग इन द स्टॉक. वेरी गुड फ्यूचर, वेरी गुड लॉन्ग टर्म स्टोरी स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट फॉर मी.
and it has started bounce. If it gives one more green candle, तो जो एवरेज करना है, आपने बहुत ऊपर अगर खरीदा है तो आप एवरेज करना और ये सब स्टार्ट कर सकते हैं. जो एपी कैंडल्स के कस्टमर हैं, जो एपी कैंडल्स के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, इनको मैंने कम से कम 50-60 से ज्यादा रिमाइंडर कर करके हम लोग ने, आप जानते होंगे, मैंने IEX खरीदवाया है. वी हैव ट्राइड टू get them around 300, 400 range. Lot of you have entered IEX. So this is the story about IEX. It was growing and going one-sided. तो कभी कभी मैराथन दौड़ने वाला भी अगर रुकेगा नहीं ना, तो उसका भी, इवन इफ ही हैज वंडरफुल स्टेमिना, तब भी उसका प्रॉब्लम हो सकता है. तो एक बुल रन में रुकना, हॉल्ट करना, थोड़ा सांस लेना, थोड़ा कंसोलिडेट करना, सपोर्ट टेस्ट करना, एंड देन गोइंग अहेड is a good thing on a long run, in my opinion. So this is the level. It looks like results are good. The results are above market expectation. There is a surprise of 15.20%, as you can see. So nothing wrong with the stock, just correction, I will still say. And you can average if tomorrow again it gives a one more green candle. Fresh entry also is okay, but then if it comes down, you can again, you will have to average at around 600 or 550 levels if it comes down. But otherwise, fresh entry is also okay. Compounding can be done, stock can be added, but let it cross this 759, 785 level, in my opinion, to be on the safer side. But if you want to buy in SIP, तो थोड़ा थोड़ा 2-3 IEX, 4-5 IEX एवरी मंथ आप ले सकते हैं. सिप में भी इसको बाय किया जा सकता है to overcome the rise and fall fluctuations. Okay, Sid, any more questions regarding the subject? Yes, sir, that's good. And sir, currently, according to you, FMCG is one sector to yeah, on charts it is looking a little laggard. Inflation might affect it, rising petrol and all the prices, shortage of containers. There are a lot of issues with the sector right now. So it can remain laggard. We don't know actually. It can change with couple of good candles, but right now the chart is not that good. Maybe some other good results from some other FMCG companies which are due in next 1 or 2 weeks. I think वो picture clear अगले 2 हफ्ते में होगा. लेकिन अभी chart पे it is looking little weak. Maybe by end of November 15. We'll be able to tell whether the sector has become laggard. Right now, we cannot tell if the sector has become laggard, but right now charts are not good. You see, yeah. Okay, thank you, sir. FMCG. So right now, it is below critical levels. If it goes above 39 or 39,900, then it is better. For new joiners in special group, which shares should we add? For which numerous reminders are given, we missed. Wherever you see fresh buying possible return in my recommendation, there you can do fresh buy. Yes, because we are a 1-year-old company, and in 1 year we have given tremendous, more than 300 very good recommendations, and we only give recommendations of very good companies which are fundamentally strong. So some calls will be repeated. That does not mean okay, IEX 200 पे भी लोगों ने खरीदा है, 150 पे भी खरीदा है, तो क्या आपको 550 पे मिल जाएगा तो आप नहीं खरीदोगे? खरीदोगे ना, you will buy it. That does not mean a new entry is because somebody has bought it at 200 और आज उसको 600% का प्रॉफिट है, राइट? तो आपको अगर 200% या 100% या 25% का भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आप छोड़ेंगे क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट है और मुझको सिर्फ 25% का प्रॉफिट है या होने वाला है, तो उसके बेस पे तो आप स्टॉक खरीदना छोड़ नहीं सकते, आप बंद नहीं कर सकते ना. ओके, यस, आई एम मेकिंग सेंस. तो जहां जहां पे लिखा हुआ है कि फ्रेश बाइंग पॉसिबल, वहां पे आप एजुकेशनल बाइंग, पेपर ट्रेडिंग के लिए बाइंग कर सकते हैं. When can we understand that share is bouncing back? चार्ट पे दिखेगा. देखो, जैसे ये किसके, यश ने लिखा है, तो यश ये देखो, यहाँ पे ये टेनिस बॉल गिरा, यहाँ पे ये ग्राउंड को टच हुआ,
और यहाँ से क्या हुआ, बाउंस हुआ, एक और ग्रीन कैंडल हो जाती है तो आपको क्या होगा कि बाउंस कंफर्म होगा। तो दैट इज हाउ यू कम टू नो कि बाउंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बहुत डिटेल में जाना है तो फिर आपको टेक्निकल थोड़ा क्लासेस करने पड़ेंगे मेरे पास या कहीं और से, यूट्यूब से या बुक्स पढ़ के। मैंने बुक भी बीच में शेयर की थी ग्रुप में, तो पढ़ के भी आप सीख सकते हैं अगर आपको हमसे नहीं सीखना है तो। बैंको इंडिया एंड ज्योति लैब्स, आपका क्वेश्चन है बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स वही, डोंट डू फ्रेश बाइंग टिल इट क्रॉसेस। अब बाय होल्ड और सेल मैं किस बेस पे बोलूं यश आपको? आपका मुझे बाइंग लेवल भी तो पता चलना चाहिए। अगर आपने 150 पे बाय किया है तो होल्ड है, अगर आपने 250 पे बाय किया है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, लॉस बुक करना है तो आप कर लो। मतलब इफ यू वांट मी टू टेल यू बाय सेल एंड होल्ड, देन यू शुड आल्सो टेल मी योर बाइंग लेवल्स। गॉट माय पॉइंट? But I'll tell you what the chart is saying right now. If you want me to recommend about yourself, तो आपको जरा आपका बाइंग लेवल भी मुझको बताना पड़ेगा कि मैंने ये लेवल पे बाय किया है, अब मेरे पास इतना है तो अब मैं क्या करूं। फ्रेश बाइंग इन बैंको विल बी पॉसिबल ओनली अबाउ 197 203 लेवल्स। इसके ऊपर जाए तब आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, या ये जब 200 के ऊपर आ जाए तब आपने अगर 225 पे खरीदा है तो आप एवरेज कर सकते हैं उसको। लॉन्ग टर्म स्टोरी जैसे मैंने बताया मेटल की अच्छी है, थोड़ा करेक्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट अभी ड्यू है तो देखते हैं कैसे जाता है। ओवरऑल ये 92 से लेके 300 तक गया है एक साल में, तो 300% रिटर्न्स इसने दिए हैं एक साल में। तो अगर आपने 92 में दिया है तो आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। अगर आपने किस लेवल पे लिया है मैं उसके हिसाब से आपको दे सकता हूँ। अगर प्योरली बेस्ड ऑन चार्ट बोलूं तो 200 के ऊपर अगर जाता है तो आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 225 एंड 241। You can unmute and ask the questions. Sir, for currently the textiles, and if you can give some levels on Siya Ram Silk. Siya Ram Silk I am really not tracking, मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में, हम लोग चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन था 3i Infotech और ज्योति लैब्स। ज्योति लैब्स एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, स्लो मूविंग है बट इट इज अ गुड स्टॉक। तो ज्योति लैब कभी भी मैं खरीदने का किसी को भी ना नहीं बोलूंगा, इट इज अ गुड स्टॉक टू बाय। हाँ अभी थोड़ा लेगार्ड हो सकता है, 155 160 के करीब है मेरे ख्याल से, 154 है। तो फ्रेश बाइंग अगर करनी है इसमें तो आप 164 के ऊपर आ जाए तब कर सकते हैं, 178 और 200 इसके टारगेट होंगे। बट अभी थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में है तो इसको नेगेटिव ट्रेंड में से बाहर आने दीजिए। तो आइडियल प्लेस टू बाय इट विल बी अबाउ दिस जोन, 170 के ऊपर आप बाय कीजिए एक सिप, 178 के ऊपर दूसरा सिप बाय कीजिए, तो आप 200 के टारगेट के लिए उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन काफी टाइम से ये स्टॉक थोड़ा लेगार्ड है, ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है बट ये काफी स्लो चलता है, पीक जाता है डाउन आता है, वेरी स्लो मूविंग स्टॉक। लॉन्ग टर्म व्यू 5-10 साल का व्यू बहुत अच्छा स्टॉक है ज्योति लैब्स, लेकिन उसके रिजल्ट जो है ना काफी, ये देखिए आखिरी पिछले 2 रिजल्ट हैं, वो जो उसका मार्च रिजल्ट था वो खराब था, देन उसका जून जुलाई रिजल्ट था वो भी थोड़ा ठीक नहीं था, बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन था। सो इफ दिस रिजल्ट विल बी ओके, थोड़ा आप वेट कर लीजिए, रिजल्ट के आगे थोड़ा मूवमेंट आपको पॉजिटिव दिखने लगे तो आप इसको एंटर कर सकते हैं 165 के ऊपर। राइट नाउ आई थिंक यू शुड वेट टिल इट क्रॉसेस 170 लेवल। बट लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो थोड़ा थोड़ा सिप में 5-10 स्टॉक हर महीने लेते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्योति में। Then there was a question about 3i Infotech. Stock also I'm not tracking. इधर हो सकता है इधर थोड़ा बॉटम बनाएगा सर 3i Infotech। ये जो स्टॉक जो अपर सर्किट लोअर सर्किट में जाता है ना वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तो अपर सर्किट में जा रहा है। ये मैं ऐसे पेनी स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ और रेकमेंड भी नहीं करता हूँ। ये बहुत महंगा स्टॉक है सर मेरे लिए,
80,000 या 90,000 का जो MRF है वो सस्ता है, लेकिन ये 8 रुपए का 3i इन्फोटेक या 5-6 रुपए का सुजलॉन मुझे महंगा लगता है, तो मैं इसको कभी खरीदने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि MRF आपको शायद मुझे लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप मेरे कुछ पिछले वेबिनार देख सकते हैं which are on YouTube, then you will come to know what I'm talking about. That MRF is definitely cheaper than this stock. Honeywell 45,000 stock is cheaper. Page is very very cheap compared to this 5 rupees, 6 rupees, 7 rupees, 8 rupees stock for me. एक ही क्वेश्चन में 10 स्टॉक आपने पूछ लिए मनोरंजन जी, उतने तो शायद मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि काफी लोग इधर हैं, तो सबका रिप्लाई मुझे देना है। तो दीपक ने पूछा है कि बर्जर पेंट्स फ्रेश बाय, तो मैं पहले सबको कवर करने का ट्राई करूंगा। Berger Paints fresh buy, I will say no. At least it should come above 770. Best will be if it comes about 820 or 900, 850 levels. तो फिर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। इधर सपोर्ट, इधर वो एक बेस बना रहा हो ऐसा तो लग रहा है, बट यू वेट एटलीस्ट उसको 750, 775 के ऊपर आने दीजिए। अगर आप 820 के ऊपर आने देते हैं तो बहुत ही बढ़िया, 850 के ऊपर आने देते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, इट इज सेफ। अभी थोड़ा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये स्टॉक फॉर फ्रेश एंट्री। मैं सीड आपके क्वेश्चन का बाद में रिप्लाई देता हूँ। कॉन्कॉर्ड, टाटा बीएसएल, गेल, भारत फोर्ज, बजाज इलेक्ट्रिक, इतने सारे मैं नहीं दूंगा रिप्लाई एक साथ। आप स्पेशल ग्रुप में भी हैं, आप उधर पूछ लेंगे तो मैं आपको उधर भी इनका रिप्लाई दे दूंगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स गुड स्टॉक, अभी थोड़ा लेवल के नीचे चला गया है बिकॉज ऑफ दिस फॉल। लेट इट फॉर्म अ बेस, उसको बेस बनाने दो, मुझे लगता है 1058 के आजू बाजू बेस बनाएगा, और फिर उधर से जब बाउंस ले तब आप एवरेज कर सकते हैं। यू कैन एवरेज इट एट दैट टाइम। लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर डेफिनेटली 1547 एंड अबव, बट अभी थोड़ा टाइम रेंज बाउंड रह सकता है, और मैंने ही अभी रेकमेंड किया था, बट वो थोड़ा ये जो अभी 4-5 दिन का फेलियर, 4-5 दिन का जो नेगेटिव ट्रेंड हुआ तो उसमें थोड़ा डाउन आ गया है। बट ये स्टॉक अगर आपके पास है तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज अ लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो स्टॉक। ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके बाउंस करने लगेगा 1255 लेवल के ऊपर जब जाएगा, एट दैट टाइम यू कैन ऐड मोर एंड एवरेज इट एंड कंपाउंड इट एंड टेक फ्रेश एंट्री ऑल्सो। और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट मेरी नजर में 1550-1600 के ऊपर है। एशियन पेंट्स, नलिन, वी डोंट नो, यू नो, एक बार किसी ने कीचड़ में पत्थर डाल दिया तो कीचड़ तो सब जगह उड़ना है, तो वी डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली ट्रू इन दैट कंट्रोवर्सी। कुछ ये इन्वेस्टिगेशन होगा अभी उसका, एंड तब तक थोड़ा लैगार्ड रह सकता है स्टॉक। बट मुझे पर्सनली, मेरे पास जो एशियन पेंट थे मैंने बेचे नहीं है, बिकॉज मुझे थोड़ा ट्रस्ट है अभी भी उस कंपनी में। ऐसा ट्रस्ट रखना गलत है। अगर 2500-2400 का भी लेवल तोड़ देता है ना एशियन पेंट्स का, मैं एक लेवल बता देता हूँ। हाँ देखो, उसने 200 EMA से तो सपोर्ट लेना चालू कर दिया। मैं आपको बताने वाला था कि अगर 29 पे तो आज ग्रीन कैंडल भी दे दिए। अगर ये 2400-2500 के नीचे जाता है ना, तो आपको सोचना है कि इसको रखूं या बेच दूं। मैं तो अभी फिलहाल इसको बेचा हुआ नहीं है। रिजल्ट इज बैड, रिजल्ट में नेगेटिव सरप्राइज है, कुछ एक्यूजेशंस भी हैं, कुछ एलिगेशंस भी हुए हैं, तो अभी इसमें फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए अनलेस वो 3300 3400 के लेवल को क्रॉस कर दे, वापस ग्रीन लाइन के ऊपर आ जाए, तब तक तो एंट्री फ्रेश नहीं करनी चाहिए। जो जिनके पास है स्टॉक, बाउंस पे सेल कर सकते हैं, आप बाउंस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेंज बाउंड नेगेटिव ट्रेंड में ये स्टॉक अब रह सकता है।
थोड़े टाइम के लिए, बट अगर लॉन्ग टर्म है 5-10 साल और अगर ये 2200-2400 का लेवल नहीं तोड़ता है तो उसको लॉन्ग टर्म आप होल्डर हैं तो उसमें आपको कुछ घबराने की जरूरत मुझे फिलहाल लग नहीं रही है। ऐसे एलिगेशंस होते रहते हैं। रिसेंटली यू सॉ दैट देयर वाज सम एलिगेशन अगेंस्ट इवन you can say this Infosys. So yes, some allegations are true, some allegations are false. We are not in the position to judge whether it is true or false. So let the truth come out on its own. For me, 2500, 2400 will be the cutoff. And if it goes beyond that or below that, then I might sell it. I might book profit क्योंकि मैंने तो काफी नीचे के लेवल से खरीदा है. You can take the call accordingly. एनीथिंग एल्स? 3 क्वेश्चन फिर से संदीप भाई, आप स्पेशल ग्रुप में भी हैं, उधर भी आप पूछ सकते हैं बाद में. मैं खाली आपको जो भी अपोलो पाइप्स का बता देता हूं अभी, क्योंकि सबको हम चांस देते हैं कि सब क्वेश्चन पूछ सकें, सबके क्वेश्चन आंसर हो सके. तो अपोलो पाइप्स ने, यस आप देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बाउंस देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें मैं नई एंट्री 2000 पार करने के बाद ही लूंगा, या अभी आप ले सकते हैं 2000 के लिए एंट्री. एक इसमें रेजिस्टेंस खाली आ सकता है, जो आज का पीक है ना 1784, अगर वो पार कर जाता है ना तो आप इसमें 2000 के लिए एंट्री ले सकते हैं. 2000 या 1900 के लिए एंट्री ले सकते हैं. 150-200 रुपए तो बहुत क्लियर है. वो ये लेवल 1900 का लेवल पार करने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है संजीव भाई, बट आफ्टर 790 you can enter for 1900. If it crosses 1900, 2000 is definitely coming. If it crosses 2000, then 2200, 2400 भी अपोलो पाइप्स जा सकता है. One more question we will take from Manoranjan Bharat Forge. भारत फोर्ज इज अ गुड स्टॉक. भारत फोर्ज ने आज काफी अच्छा कैंडल दिया है, और भारत फोर्ज जब ये ट्रायंगल ब्रेक कर देगा ना तो ये 844 लॉन्ग टर्म टारगेट, तो इसका मेरा 1000 है. तो इट इज अ गुड स्टॉक, गुड कैंडल टुडे. इसको सिप में भी आप बाय कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा हर महीने करके, और ये लेवल तोड़ भी नहीं रहा है और थोड़ा रेंज बाउंड है. अभी ये ट्रायंगल में फंसा हुआ है. ट्रायंगल दोनों साइड तोड़ेगा, या इधर तोड़ेगा या उधर तोड़ेगा, बट मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा. अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, आप सिप मोड में भी इसको बाय कर सकते हैं. ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक फ्रॉम संदीप. जुबिलेंट इन ग्रीवा, सियाराम सिट वेट. नेक्स्ट आई विल टेक योर क्वेश्चन. जुबिलेंट इन ग्रीवा अगेन अच्छी कंपनी है. थोड़ा बहुत भयंकर बुल रन था, हाँ, तो थोड़ा ये वेट कर रही है, होल्ड कर रही है. इसको अगर नया फ्रेश ऐड करना है तो आप इसको एक 724, 725, 750 के लेवल के ऊपर आ जाए, फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं. फ्रेश बाइंग भी 800, 850, 900 के टारगेट के लिए. अभी भी मैं इसको बहुत अच्छी कंपनी ही कहूंगा. थोड़ा बहुत करेक्शन, दैट्स इट. आज एक ग्रीन कैंडल दी है, एक और अगर ग्रीन कैंडल देके 50 EMA के ऊपर चला जाता है ना 725, 750 के ऊपर, तो आप और बाइंग कर सकते हैं इसमें. अभी थोड़ा वेट करो, इसको ये 50 EMA क्रॉस करने दो, 715, 720 का. ओके, नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन. सियाराम सीट काफी टाइम से पूछ रहा है, मुझे भी उत्सुकता हो रही है. आई एम ऑल्सो गेटिंग कीन to know what this company is all about. I don't know about this company. Chart is looking very good. Sid, the chart is looking good. We'll do a live chart for you. Okay. So now what I see here is that 456 will be a level to guard. This should be my stop loss if the entry is fresh. Okay, and this will be my resistance
537-ish. Okay, this will be my resistance. And crossing this, the price can go to even 753. So we'll have to look at the fundamentals of this company. But the chart is looking very good. Thanks for bringing this company to my notice sheet. Sir, okay, the chart sir, is looking good. Yeah, let us see it on a very long term. Very long term पे भी chart is looking good. The recovery is in progress. ये देखो जो एक हमने Fibonacci बनाया था ना, तो देखो उसका टॉप और उसका रेजिस्टेंस जो टॉप था और इसका टॉप ऑलमोस्ट मैच कर रहा है. So on a long run, you can see the price going to 750, but 536 is going to be a very, 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 very strong resistance. So the Fibonacci chart that looks good. Chart looks good. Overall, textile sector is looking very, very good. So the Fibonacci level you drew, it's in like range. Yes. What about like straight line Fibonacci, like the from bottom to top? When you draw, yeah, that is called Fibonacci retracement. Okay. So if we start talking about that, 80-90% of the people over here will go कि क्या बात कर रहे हैं. So we can talk it offline. और if you want, मैं अभी announce करने वाला था. Guys, very soon मैं अभी ग्रुप में मैसेज डाल दिया. देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है, next batch of Technofunda workshop, next batch of Happy Candles investment educational workshop is going to start very soon. So मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ. Sorry. Yeah, you can see your WhatsApp, guys. So this is a special announcement. ये जो हमारा हैप्पी कैंडल्स का हम एक वर्कशॉप जो रखते हैं, फर्स्ट बैच अभी अभी खत्म हुआ. तो द सेकेंड बैच इज स्टार्टिंग नाउ on it will be 4 Sundays, 4 sessions, 2 hours each between 21st November and 12th December. You can send a WhatsApp message to me for more details. The topics that we would cover in this batch are basics of stock market, what is a chart and what does it represent, support, how to find out and draw supports and resistances, what are EMAs, SMAs, trends, triangles क्या होते हैं, ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है, Fibonacci levels क्या होता है, Fibonacci channel क्या होता है. Sid, I think I'm answering your questions over here. And MACD क्या है, RSI क्या है, और what key fundamentals to look at before taking the call to buy a stock. So it will be a very compact, very comprehensive, very interactive session, 8 hours, 4 Sundays. And the fees for this workshop will be 12,000 rupees. And there is a 40% discount for special group customers. अभी जो इसका जो पोस्टर है, मैंने इसका जो material है, I just shared with you guys and in the WhatsApp group also. And if you are keen, if you want to be a part of it, if you want to share it with some of your friends, you are most welcome to do it. You have seen the reaction of many guys who have been part of the first workshop, and how do they feel, how do they analyze, how do they feel about the whole workshop. I think we have some of the members over here who participated in the first workshop. Karthikeyan, if you would like to tell something about the workshop, or Joshi ji, if you want to tell something about the workshop that you attended, I can give you 1 or 2 minutes to do that.
Vishalji, Karthik here. I mean, it was a wonderful workshop. I mean, you explained very well. Now I am able to understand whatever the chart you are sending in the group. I can understand what is the support, resistance, your Fibonacci and everything. I can understand. I easily relate. Even you, without a chart, also you put together. I can look into the chart and I can understand. So it was a wonderful session. I mean, you are not alone hand holding as practical sessions, exercises. It is and immediate reply from you. This all awesome, and I mean, really, it's a very good learning on the technicals. Thank you very much, Karthik, for the good words. Coming back to Karthik, you wanted to say something else? Yeah, Rama, please tell. Yeah. Actually, I have also attended first group. It was very nice, and I'm following stock market, but I was not knowing all the details all these years. I was just investing blindly on big companies. Yeah, but after attending this session, I was able to understand all the levels, technical analysis, all the terminologies, and now whenever Vishalji tells and we can see those things on our own, then we can verify that everything is okay or not. Previously, we were just listening, but we were not knowing anything. Now we can clearly understand all those things. It was very useful. If you want to continue in stock market, at least you should know what is there in the terminology wise and all those things. Then you can start investing on those things. Thank you very much, Rama. Thank you very much for your kind words. So it will be a very good session, guys. Very interactive session. Those who are interested, you are most welcome to Sundays timings. Yet to decide the timings, but usually it is in the evening hours. Yes. There is one more questions. We'll take few questions more before we conclude. 2 or 3 more questions I will take. Infosys. Okay. Infosys is doing, what I can say about this company. Absolutely fantastic. Everything is going well. We'll have to look it at daily. Little bit of correction. So now, after it crosses, see it is taking support at this green line 50 EMA. Once it crosses 1750, you can take X by 2 entry. 1790, you can take another X by 2 entry. X by 3 mode, you can enter this company, or SIP mode, Every month, you can buy 1 or 2 stocks, depending on your portfolio size of Infosys, and you will not regret it. Infosys, Reliance, TCS, they are such great companies. 1 or 2 stocks, Atul, you keep buying them at regular intervals, staggered intervals, and you don't regret them. SRX stock. Rama, it will come in your account. The SRF stock split, and it is not reflecting in your account. No problem. You will soon see it. It takes some times nowadays because of SEBI norms and depending on your account. So it will take few days, and I think you will reflect. You will see it in your account. Not a problem. Which sector do I see rise apart from banking? Apart from banking, I think overall, instead of sector, you should concentrate on the stocks that have been beaten down badly. The gems, the monopoly stocks with some monopoly products, the stocks with companies having very high market share. You must have heard about booklet 14 that we released. Some of things like that. There is one more good news, good announcement that I want to make is that during next week, I think for Muhurat trading, we will release a booklet which will give free to all the special group as well as the group 1 and group 2, where you will get the update on 75 portfolio stocks, 75 stocks which we believe are portfolio stocks, which should be part. You can select any of these stocks in your portfolio, any of these 25-30 stocks in your portfolio. They are number 2, number 3 leading companies in the portfolio, which can
form a part of any portfolio. We had given this as booklet 13, I think, monopoly stocks, portfolio stocks booklet. So we will give you the updated version of that booklet, and that will be absolutely free due to the festive season and 1 year completion of Happy Candles. It has been a phenomenal journey. We started with a group of 4 or 5 followers, and today we are a family of 400, 500 people. We have more than 200, 300 customers and lot of people who are like family, friends who depend on us. We depend on whom for growth, for progress, and it has been a phenomenal journey. Thanks to you guys. Any more questions? Last talk. Okay, I'll do this last talk. It has been a good journey so far, and we'll conclude, try to conclude after that. If you have some more questions, you can always ask in your respective groups. I'll try to answer whenever I have free time. Sir, Bajaj consumer, try to enter only after it crosses 264, 270 level. Right now, you can see it is continuously falling, continuously negative. It is a good stock, portfolio stock, and a good counter, but right now it is, in a negative trend. Not to buy it until it crosses 270 levels at least. Better if you buy it about 280. Sir, can we average at 290? What is your buying price? 290. 290, it has not fallen much. If it is more than 20%, you need to average. Hold it like that. No need to average. Only if it crosses above 285, no, you get your price then. Around about 285, the chart will be better. So 290, you bought exactly at the wrong time. Above 300, you can add for more, for 330, 340, 360. So let it cross 290, 300 now, and then you can add. बहुत इतना negative नहीं है, just hold on to it. And it is not that negative counter as well. I think it is forming a bottom over here. Okay. Sir, or 199, 200 will be absolute bottom. It will not go beyond this. So just hold on to it is my opinion. If you are a long-term investor, if you are a trader, you can book your profit, book your loss, and go to some other fast-moving counter. But if you are a long-term holder, Bajaj Consumer is a good company, then you need to hold on to it. You can average minimum after 265 only you can average, not before. Sir, which stock are on your radar currently? I'm giving you in the groups. You see, I will share the secret this thing with you. These are HCI picks, right? So these are the stocks in my radar right now. And all these stocks I have been giving from such a long time. Maithan Alloys, KEI, FCL, GNA. You see how much they ran in one day. Vimta, I gave recently. Graphite, I have been giving. VST Tillers. These are the stocks that I keep. AC, you must have seen how many times. Triveni, you got so many reminders from me in the special group. In the free group also, I keep giving time and again. Borosil Renewable, Luxchem. So all these stocks which you see over here, these are HCI picks, and these are doing fantastic, and these are in my radar. So my radar is quite huge. Even these stocks which are negative today also might be on my radar when they turn positive. Okay, guys. So any more questions, or we call it a day right now? Sir, one on your radar, Quick Heal. Okay. Okay, let us do quick take on Quick Heal, right? Quick Heal had a phenomenal run. I think we were recommending it from 120 odd levels. Quick Heal. Okay. Right now, we recommended you it around this level, and then again we asked to compound above this level, and then it gave a phenomenal run till 320 level. Okay.
Now what I can say about this stock is this stock was gap down over here, right? So unless it crosses 265, 265 is going to be a very strong resistance for this stock. It has given a good candle today. Okay, let it cross 265. Okay, if it sustains this level about 265, then 320 can be another resistance from here, but not until it crosses 265. Or to be safe, not until it crosses 279, because to fill this gap will not be that easy. So this will be the resistance zone for Quick Heal, 265 to 280. So I will enter only after it reaches 280, and that entry at 280 will be for 320, 350 and above levels. Not right now. It has started some recovery. Very good base formation over here between 212 and 250, 230, sorry. So it should move up from here, but no fresh entry till it crosses 280. Okay, guys? Yes, sir. Thank okay. Okay. Have a nice evening. Good night. Night, guys.